निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। इसके ना 2-3 पार्ट हैं, ध्यान से बनना। सबसे पहला पार्ट है x बराबर तुम क्या लेकर बनाओगे c। c क्या है? पूर्णांक है। तो जहाँ जहाँ f(x) है तहाँ तहाँ क्या लेकर बनाओगे c। तो साइन x की जगह पे c और कोस की जगह पे भी तुम्हारा क्या आ जाएगा c। सिंपल एज डैट। इतना तुम्हारा बन गया। अब दो लिमिट लगाते हैं, एक c माइनस लगाएंगे, एक c प्लस लगाएंगे। तो लिमिट हमने जस्ट करता x अप्रोचेज टू c माइनस या x गोज टू c माइनस। फंक्शंस क्या है? f(x). अब ध्यान से देखो, a लगा रहा है, लिमिट जस्ट का 10 हो गया। अब c माइनस करते हैं तो माइनस में एच करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर x गोज टू क्या काम करेगा? c माइनस के एच। c माइनस के एच काम करेगा, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ c माइनस के एच, यानी कि साइन x है यहाँ पर। ध्यान से देखो, पहले लिख लो साइन x है, प्लस में क्या है? कोस x है। अब यहाँ बनाता हूँ लिमिट। अब x गोज टू यहाँ पर h गोज टू 0 काम करेगा, यानी जहाँ जहाँ h है तहाँ तहाँ क्या काम करेगा? 0। h अप्रोचेज टू 0 काम करेगा, यानी कि साइन जस्ट का 10। x की जगह पर हमें क्या रखना था? c माइनस के h रखना था। और प्लस यहाँ पर कोस x के पे क्या रखना था? c माइनस के h रखना था। क्वेश्चन समझना है, क्योंकि देखो 19 नंबर से लेके आगे जो भी क्वेश्चन करोगे सब में माइनस में h और फिर h का अप्रोचेज टू 0, ये दो कॉन्सेप्ट समझ लेना। 19 नंबर से स्टार्ट करना, अच्छे से आपको समझना। 19 नंबर बेहतर तरीके से समझा रखा है, फिर आगे तो भाई सब समझ रहे हो ना, मतलब लाइन से ही चलेगा। सब में तो पूरा झंझाड़ नहीं ना कर सकते हैं, पूरा बेसिक परिचय नहीं कर सकते हैं, आप समझदार हो। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया साइन c माइनस के h हो गया, समझ रहे हो। तो यहाँ से आपको बस सिंपल सा बात है, जहाँ जहाँ h है 0 हो जाएगा, तो c में से 0 हो जाएगा तो c ही रह जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा? साइन c। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर भी 0 h की जगह पर रखोगे तो c में 0 करोगे तो c ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट कोस c। तो ये बन के आ गया सिंपल। अब एक और लिमिट लगाते हैं प्लस का, ये तो माइनस का लगाया था, यानी कि लिमिट ऑफ f(x) x गोज टू क्या लगाएंगे? c प्लस का। जब c प्लस का लिमिट लगाएंगे तो लिमिट जस्ट का 10, f(x) का मान तुम्हारे पास जो है उसको लिख लो, साइन x प्लस कोस x। यही चीज़ें थी, लिख लिया। यहाँ पर क्या काम करेगा बताओ? x गोज टू c प्लस h काम करेगा। जहाँ c प्लस h काम करेगा तो फिर h का मान 0 आ जाएगा, सिंपल। तो लिमिट अगला काम क्या करेगा? लिमिट x अप्रोचेज टू 0 काम करेगा h के अप्रोचेज में। जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ c प्लस h रख दोगे। तो लिखो साइन जस्ट के 10, x के पे क्या लिखोगे? c प्लस एच, प्लस कोस लिख दिया, यहाँ पर भी क्या लिखोगे? c प्लस एच। अब h की जगह 0 को ऐड करोगे c में तो c ही रहेगा, यहाँ पर तुम्हारा साइन c दे देगा और यहाँ से तुम्हारा कोस c दे देगा। ये भी वही चीज़ आया, यानी कि तीनों का मान क्या आ गया मेरे भाई? बराबर। तब कह सकते हो कि f(x) एक क्या है? संतत है। ऐसे भी लिख सकते हो कि f(x) हमने बनाया एक संतत है। थोड़ा सा स्मार्ट बनो, बस बन तो गया। या लिमिट भी दिखा सकते हो इस तरह से कि पहले f ऑफ क्या निकाला था हम लोगों ने? c पे, फिर लिमिट क्या लगाया था? लिमिट ऑफ f(x) क्या लगाया था? x गोज टू c माइनस, और फिर एक और लिमिट बनाया था f(x) का, किस पे? x गोज टू c प्लस पे। तीनों आपस में बराबर आ गया था, तो यह संतत है। एक और पार्ट है, उसको देखते हैं। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आप बना लोगे काफ़ी इजीली तरीके से। यहाँ पर क्योंकि x बराबर आपको क्या मान के चलना है? c ही मान के चलना है। जहाँ जहाँ f(x) है तहाँ तहाँ आपको c ही रखना है। तो आप देख लो ना यार, बस c रख दिया तो तुम्हारे पास रिजल्ट तो यही देगा ना, साइन c माइनस के कोस c। पहला का रिजल्ट आ गया। दूसरा में लिमिट लगाते हैं, ठीक है। लिमिट लगाएंगे, लिमिट ऑफ f(x) x गोज टू क्या लगाएंगे? c माइनस का। जब c माइनस का लिमिट लगाएंगे तो लिमिट जस्ट का 10, f(x) क्या है? लिख लो, साइन x है, माइनस के क्या है? कोस x है। और यहाँ पर x गोज टू क्या काम करेगा? c माइनस के h काम करेगा। सिंपल मेरे भाई, बस h खाली माइनस कर देना है। तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ c माइनस के h रखेंगे। तो लिमिट अगला लिखो, लिमिट जस्ट का 10 लिमिट है, लिमिट अब h अप्रोच टू 0 काम करेगा, यानी कि h के जगह पर 0 खाली मान पुट कर देना है। यहाँ पर साइन जस्ट का 10, x के जगह पर क्या रखना है? c माइनस के h रखना है। तो c माइनस के h रख दिया, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पर कोस है। यहाँ पर भी क्या करेंगे? माइनस का कोस है, ठीक है, कोस। यहाँ पर भी एच सी, अरे यार c माइनस के h, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस, समझना, c माइनस के h है, ठीक है। तो इसको सोल्व आउट करोगे तो जहाँ जहाँ h है तहाँ तहाँ क्या रखना है? 0। तो साइन c हो जाएगा यहाँ से, साइन c माइनस के यहाँ से क्या आ जाएगा? कोस का c, क्योंकि h माइनस करोगे तो c ही ना बचेगा। तो कोस c और साइन c कोस c, ये भी आ गया। दूसरा में भी सेम वही कंडीशन। तीसरा लिमिट आप क्या लगाते हो? लिमिट ऑफ f(x) x गोज टू c प्लस का लगाते हो। तो लिमिट जस्ट का 10, f(x) की जगह पे क्या है? साइन x माइनस के कोस x।
लिमिट यहाँ पर काम क्या करेगा, x गोज टू सी प्लस एच काम करेगा, क्योंकि प्लस वाला में h और माइनस वाला में भी h हो गया। अब अगला में लिमिट क्या काम करता है, h अप्रोचेज टू जीरो काम करता है, x गोज टू जीरो काम करता है, अप्रोचेज बोलो गोज टू बोलो खुद भाई। अब जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ क्या रखोगे, सी प्लस एच रखोगे, सिंपल। तो साइन सी प्लस एच माइनस कोस सी प्लस एच, बस आगे सोल्व आउट कर दो। जहाँ जहाँ एच है जीरो मान रखोगे, तो सी में जीरो जोड़ोगे तो सी ही रह जाएगा, तो यहाँ पर साइन सी देगा और यहाँ पर तुम्हारा क्या देगा, कोस सी देगा, वही वैल्यू आ गया। यानी कि तीनों का मान एक ही आ गया मेरे भाई। कौन कौन, एफ सी पे चेक किया तो वहीं आया, लिमिट ऑफ एफ एक्स गोज टू सी माइनस पे चेक किया तो वहीं आया, लिमिट ऑफ एफ सी एक्स गोज टू सी प्लस पे चेक किया वहीं आया। तो कह सकते हो कि यह क्या है, संतत है। बस एक और पार्ट है उसे देखते हैं। ये तीसरा पार्ट है। तीसरा मल्टीप्लाई में दिया है, एक्स का मान क्या मान रहे थे, सी, बना लेंगे जहाँ जहाँ एफ है सी लिख लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू क्या आ जाएगा, कोस सी, यही तुम्हारा रिजल्ट भी हो जाएगा, साइन सी इंटू कोस सी, यानी कि गुणा बोल सकते हो, बेसिक सी। अब लिमिट लगाते हैं क्या, माइनस का, लिमिट ऑफ एफ एक्स गोज टू सी माइनस लगाते हैं तो एच घटाते हैं, लिमिट जस्ट का तस। यहाँ पर क्या काम करेगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यहाँ पर एक्स गोज टू क्या लिमिट काम करेगा, सी माइनस के एच। अगला लिमिट काम करेगा, यहाँ पर लिमिट जस्ट का तस, साइन एक्स के यहाँ पर सी माइनस एच इंटू कोस सी माइनस के एच, और यहाँ पर लिमिट काम करेगा एच गोज टू जीरो, सिंपल। अब जहाँ जहाँ एच है तहाँ तहाँ जीरो, तो सी में जीरो जीरो करोगे माइनस तो सी ही रह जाएगा, सी में साइन के गुणा करोगे तो साइन सी, यहाँ लिखो साइन सी इंटू क्या आ जाएगा, कोस सी। अगला लिमिट लगा दो प्लस का, तो प्लस का लगा के बनाते हैं, लिमिट जस्ट का तस, लिमिट ऑफ एफ एक्स गोज टू क्या करेगा, सी प्लस। तो यहाँ पर देखो लिमिट जस्ट का तस, लिमिट ऑफ एफ एक्स के जगह पर तुम वैल्यू रखो, क्या है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, एक्स गोज टू क्या करेगा, सी प्लस एच काम करेगा। अब आगे देखो लिमिट जस्ट का तस, यहाँ पर एक्स को एच गोज टू अप्रोचेस क्या काम करेगा, एच अप्रोचेस जीरो काम करेगा, एक्स गोज टू जीरो काम करेगा। साइन जस्ट का तस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस वाले वैल्यू को रखना है ना, यहाँ पर तो क्या लिखोगे, सी प्लस एच इंटू कोस सी प्लस एच लिख दिया। अब साइन में सी में एच जोड़ोगे, जीरो है एच लगाना है जीरो, तो जीरो सी प्लस क्या हो जाएगा, सी ही, तो साइन सी हो जाएगा, साइन सी इंटू यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कोस सी, तीनों आपस में बराबर आ गया। तो आप क्या कह सकते हो कि लिमिट ऑफ सी पे चेक किया तो बराबर लिमिट ऑफ एफ एक्स पे चेक किया, एक्स गोज टू सी माइनस, ये भी बराबर था, मान दोनों का सेम है। और एक और लिमिट लगाया था, लिमिट ऑफ एफ एक्स गोज टू सी प्लस, ये भी बराबर है, सब आपस में बराबर है, तो यह क्या है, संतत है। बस यही तो बताना था आपको, बस बन गया है। किस